अगर हम कुछ भी बिल्कुल ठान लें ये चीज कि हमें ये करना है, ये पेपर क्लियर करना है, उसके लिए हम कंसिस्टेंसी बनाएं, ऑनेस्टली उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो सर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है पेपर। इनफैक्ट एमएनएस क्या, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे पापा ना मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। और एक सेकंड थिंग सर कि कभी भी गिव अप मत करो। कुछ बच्चों का सर अभी भी नहीं हुआ, जैसे कि सर मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, एक बार मैं भी डिसअपॉइंट हो गई थी कि मेरा नहीं हुआ है, तो गिव अप मत करो। मेरे फादर ने बोला कि कोई बात नहीं, गिव अप मत कर, तू अगली बार ट्राई कर, उससे सेकंड टाइम नहीं होगा तो थर्ड टाइम ट्राई कर, कितनी बार नहीं होगा तो ट्राई करती रहे जब तक तेरा नहीं होता है। तो सर गिव अप कभी मत करो। और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, हम चाहें हम उससे पूरी सच्ची लगन से उसके लिए तैयारी करें और वो हमारी चीज हो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एमएनएस का कोई भी पेपर हो, इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे। जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। टुडे वी हैव विद अस ऑल इंडिया रैंक 262 आर ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफ आलमबाग ब्रांच ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 262 एंड आज ही आपको ज्वाइनिंग कंफर्मेशन भी मिल गई है। तो आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी, आप सभी के लिए मोटिवेशन को बूस्ट करने वाली सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपने बारे में सभी एस्पिरेंट्स को बताइए और ये बताइए कि पहली बार आपने एमएनएस के बारे में कैसे सोचा और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Firstly, good evening, sir. I am Muskan from Haryana. I did my 12th in 2020 from RDM Public School from Hisar. Then I took a gap of 1 year and I went to Lucknow in Centurion Defence Academy for MNS preparation. Sir, my father is a farmer. And sir, after 12th, sir, जब मैं 12th सर कर रही थी उस टाइम मेरी 12th सर कंप्लीट होने पे आई थी, तो सर मेरे ना एक पहले से वो ड्रीम था सर कि मैं आर्मी में जाऊं। बट सर उस टाइम ये गाइडलाइंस नहीं थी सर कि मैं मेडिकल के थ्रू कैसे जाऊं। बट मुझे मेडिकल भी लेना था, आर्मी में भी जाना था, मुझे दोनों काम करने थे, बट कैसे करूं मुझे वो नहीं पता था। तो मैंने कैसे ही 10th में पापा ने बोला हाँ तुझे जो लेना है तू ले, मैंने +1 में मेडिकल ले ली सर। उसके बाद जस्ट +2 के एग्जाम चल रहे थे, तो उसके बाद सर बस मुझे ये था भाई मेडिकल ली है तो नीट की तैयारी करनी है। उसके बाद सर फादर ने कहीं से सर्च किया सर कि अबाउट एमएनएस के बारे में, उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया। उस टाइम सर मेरे फादर कुछ रीजन से आउट ऑफ स्टेट रहते थे, तो उन्होंने मुझे वहां से कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एमएनएस है तो उसके बारे में सर्च कर। फिर सर मैंने सर्च किया ऑल सर यूट्यूब पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देखा, उसके बारे में सर सारी इंफॉर्मेशन निकाली कि एग्जाम कब होता है, इसकी एलिजिबिलिटी कब है। 12th कंप्लीट होने के बाद तो सर वो मैं एग्जाम दे नहीं पाई क्योंकि सर उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं थी। तो फिर बट सर ये था माइंड में कि अब उस टाइम इतनी मोटिवेटेड हो गई थी सर मैं, आपकी वीडियोस देख के, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे भी देखा मैंने कि अब तो ये पेपर क्वालिफाई करना है और मुझे एमएनएस बनना है। बट सर फिर कोचिंग की भी डिफिकल्टी फेस हुई कि क्या करें। फिर हमने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को किया अप्रोच सर, और फाइनली सर फिर मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से कोचिंग ली। ओके फाइन। मुस्कान, रिटन एग्जाम में आपके जो मार्क्स थे वो काफी अच्छे हैं, तो रिटन एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताइए और ऑफलाइन में 3 घंटे क्लासेस के बाद आप दिन में कैसे तैयारी करते थे? यस सर एक्चुअली सर 12th में जब तक मेडिकल थी मेरे पास सर साइंस अच्छी थी, बट सर जीके और इंग्लिश में सर कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही थी। बट सर ऑफलाइन क्लासेस का सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। इनफैक्ट मैं पहले सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि लखनऊ बहुत दूर हो जाता, आउट ऑफ स्टेट जाना पॉसिबल नहीं है। बट सर फिर फादर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में जो तुझे टेस्ट सीरीज मिलेगी तुझ पे ज्यादा, तू खुद पे ज्यादा फोकस कर पाएगी, तो तुझे ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। और सीरियसली सर वो मैंने खुद फील किया। मैं लखनऊ आई, वहाँ ऑफलाइन क्लासेस ली मैंने, रोज की डेली की टेस्ट सीरीज मिलती थी मुझे वहाँ पे। और सर स्ट्रेटेजी सर बस जो सर ने इंग्लिश की सर क्या इंग्लिश हो गई, बायो हो गई और फिजिक्स, जीके कुणाल सर ने इतनी अच्छी प्रिपेयर करवा दी। मुझे उस टाइम जीके में कुछ नहीं आता था सर, बट कुणाल सर ने जो प्रिपेयर करवाई उससे मेरी जीके का लेवल काफी अच्छा हो गया। रिजवान सर ने बायो करवाई, फिजिक्स भी काफी अच्छी हुई मेरी। और सर मेन इंग्लिश, दुबे सर ने इतनी अच्छी तरह से तैयारी करवाई, कीवर्ड्स के लिए अलग अलग ट्रिक बताई कि इसको ऐसे याद रखना है, तो मैंने वो भी किया सर। और 3 घंटे की कोचिंग तो लेते ही थे सर। उसके बाद आने के बाद सर मेन चीज इसमें कंसिस्टेंसी है सर।
रोज डेली बस ये था आती यस 10 वोकैब्स मेरे को करनी है, जीके के इतने टॉपिक मेरे को डेली करने हैं, बायो के मेरे को इतने चैप्टर्स डेली कवर करने हैं। बस डेली सर वो कंसिस्टेंसी रिपीट रखो ना, वो मेंटेन रखो सर, ऑलरेडी फिर अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाता है। ओके मुझे याद है जब कोविड-19 के बाद पहले स्टूडेंट आए थे तो वो 2 हरियाणा से थे और एक का नाम था नेहा और एक का नाम था मुस्कान। Yes, sir. और मुझे वो दोनों ने ऑल इंडिया रैंक है एमएनएस और आज मुस्कान का मैसेज आया कि कॉलेज मुझे भी कॉलेज मिल गया। अभी एमएनएस ऑल इंडिया रैंक कॉलेज के बाद गया तो कॉलेज मिल गया। तो ये मतलब समझिए कि 220 सीट यहाँ पे मुस्कान ने अभी मुझसे बात कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था, उन्होंने ये भी बताया कि लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तो यहाँ पे आप 300 तक भी अगर आप सिक्योर रैंक कर रहे हैं तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, बिकॉज जब इतना कंपटीशन होता है। मुस्कान, आपने रिटन में मार्क्स कितने आपको मिले वो अभी तक नहीं बताया? यस सर, आई गॉट 145 आउट ऑफ 150 सर। 145 आउट ऑफ 150? यस सर। मतलब इतने नंबर की सही स्ट्रेटजी क्या थी वो भी बताओ। यस सर, स्ट्रेटजी सर सिंपल थी सर, सेम रूल था सर, कंसिस्टेंसी। साइंस सर काफी अच्छी कवर थी मेरी, उसके बाद सर जीके और इंग्लिश सर ओनली सेंट्रल डिफेंस एकेडमी की वजह से, उनकी फैकल्टी सर जो टीचर्स इतने अच्छे थे, सिर्फ उनकी वजह से सर मेरी जो जीके और इंग्लिश थी वो इम्प्रूव हो सकी। अदरवाइज सर बहुत और ये हमारे हर स्टूडेंट ने करके दिखाया है। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, 9 लगी हुई है। मुझे तो याद है ऑल इंडिया रैंक आ गए, ऑल इंडिया रैंक आ गए। और आज मुझे मौका मिला कि दिसंबर को ज्वाइन करने जा रही है, मौका मिला कि मैं आप सभी तक लेके आ पाऊँ। मुस्कान, जब आप लखनऊ आए थे पहली बार घर से निकले थे और सिक्योरिटी आने के बाद लैंग्वेज, खाना, रहन-सहन सब कुछ पहली बार बाहर गए। लखनऊ में कितने दिन रहे और कैसी जर्नी थी लखनऊ की? यस सर, जब लखनऊ में सर अक्टूबर में हमारा, एज सर आपने जैसे बताया, हम स्टार्टिंग में गए थे सर, मैं और जैस्मिन और नेहा सर, हम 3 ही हरियाणा की लड़कियां थी सबसे पहले। तो उस टाइम में कोविड का काफी डर था लोगों में, तो मतलब कैसे डिसाइड किया कि नहीं जाना है, निकलना है? बट सर जब सब लॉकडाउन लगा हुआ था, हम तब से वेट कर रहे थे, तब तो ऑनलाइन क्लासेस ले रखे थे सर हमने साथ की, तब तक ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं। वो था कि हम वेट कर रहे थे कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं वहां जाऊंगी सर। तो मम्मी ने रोका नहीं कि बिटिया घर से दूर जाएगी? यस सर, एक बार तो जब सर पापा ने ये सब बताया और पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा इसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सर वही बेस्ट थी वहां पे। तो पापा कहते कि, पापा ने कुछ नहीं सोचा सर, पापा सिर्फ एक बार कहते कि तू जा, तेरे को जहां जाना है तू जा, बस तू अपने मेन जो तेरा मोटिव है तू उस पर फोकस रख और तू जा यहाँ से। तो फिर मम्मी थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, मम्मी कहती इतनी दूर जाएगी, आउट ऑफ स्टेट जाएगी, तो कैसे जाएगी। बट फिर सर कुछ टाइम बाद पापा ने भी मम्मी को समझाया, फिर मम्मी भी मान गई, मम्मी पापा सारे, इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है सर। फैमिली मतलब विलेज वगैरह में सर दादा दादी बोल देते हैं कि क्या करेगी इतनी दूर जाके, बट सर मेरी दादी दादा इतने सपोर्टिव थे। दादी इनफैक्ट जब मेरी मम्मी थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, दादी ने बोला कि जिसको जो बोलना है बोलने दे, तू जा, तेरे को जो भी रोकेगा वो उससे मेरी बात करवाइए, तेरे को जाना है हर हाल में। तो सर मतलब मम्मी के अगेंस्ट भी होके दादी ने मेरे को भेजा वहां पे। तो सर फादर भी आउट ऑफ स्टेट थे उस टाइम। फिर मेरे भाई को बुलाया गया, मेरा कजन सर बड़ा है उनसे काफी, तो फिर मेरा भाई मुझे लखनऊ लेके आया। उसके बाद सर मैं कोचिंग वहाँ पे आए सर, एडमिशन लिया। याद आ रहा है मुझे। और मुस्कान, अभी जब जाने वाले हैं 13 नवंबर को, तो घर में क्या चल रहा है? दादी क्या बोल रही हैं? सर एक्चुअली सर मैं यहाँ पे जब तो सर पूरी मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा कॉल लेटर आएगा। इसकी वजह से मैंने आगे के एमएनएस की तैयारी शुरू कर दी थी। इनफैक्ट मैं रोहतक पीजी में रहने लगी थी कि मेरे को आगे की तैयारी शुरू करनी है।
तो सर यहाँ पे फिर मेरा कॉल लेटर आया सर, कल दोपहर को मुझे मिला है। तो मैंने फिर फादर को बताया। इनफैक्ट मैं सर अभी तक रोहतक में हूँ और मुझे कॉल लेटर की खुशी बाद में, पहले इस चीज की खुशी पहले हो रही है कि कल मैं फाइनली घर जा रही हूँ और मदर फादर दादा दादी सबके फेस पे वो खुशी देखूंगी सर, उसकी मुझे ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि काफी मुश्किल हो रहा था। देखिए, ये सिचुएशन एमएनएस एस्पिरेंट्स के साथ कई बार हो भी सकती है जब रैंक थोड़ी नीचे आ जाए और 220 सीट्स रैंक आई 262। मुस्कान पहले भी मुझसे पूछे थी सर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हर बार मुस्कान को मैं बोल रहा था कॉलेज मिलेगा, यही बोल रहा था कि नहीं, बताइए मुस्कान। जब मैंने रिजल्ट देखा ना मेरी 262 रैंक, उस टाइम सर पूरी फैमिली वाले और मैं भी सर बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। हमने पूरी उम्मीद टूट गई थी, हमारी होप कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट सर फिर आपने कॉल किया, आपने मेरे को समझाया, आपने इतना मोटिवेट कर दिया सर। वो थोड़ी सी उम्मीद जो आपने दी ना सर, वो बस उससे ना पूरा मूड चेंज हो गया कि हाँ अब शिशिर सर ने बोला है तो अब तो मेरा डेफिनेटली आएगा। कृष्णेंदु का कल मेरे पास मैसेज आया। कृष्णेंदु हैज आल्सो सिक्योर्ड नाउ कॉलेज, उसको भी आ गया कॉलेज एलोकेशन का लेटर। तो मुस्कान से मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था कि मुस्कान लास्ट 2020 में भी जो मेरी लास्ट स्टूडेंट गई थी वो विजयंका सेन थी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 377 थी। तो यहाँ पे आपने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करी है, अपना पूरा काम किया है और आपने अपना बेस्ट दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मुस्कान ने अपना बेस्ट दिया है। रिटन एग्जाम में 145 मार्क्स, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 262। आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है और ये स्ट्रगल था जो भी आपने किया है। टीम सेंचुरियन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको आपके आने वाले ट्रेनिंग टेन्योर के लिए और आपके आर्म फोर्सेस में आर्मी की जो भी आपकी ट्रेनिंग, जो भी लाइफ है, उसके लिए बेस्ट विशेस। आप बहुत अच्छा करेंगे ऐसा मैं मानता हूं और हर बच्चे से पूछता हूं, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो मैं पूछता हूं कि मिठाई कैसे मिलेगी मुझे। थैंक यू सो मच सर। मिठाई सर जब अभी तो मैं सर ट्रेनिंग पर, कभी मैं सर यहाँ पे हॉलीडे होगी तब मैं आऊंगी सर, डेफिनेटली मैं आपको मिठाई खिला के जाऊंगी। इनफैक्ट सर मुझे लग रहा था मेरा लखनऊ होगा, फिर मैंने सोचा था ठीक है डेफिनेटली अगर मेरा लखनऊ हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ शिशिर सर के पास जाऊंगी मैं। तो सर वो मेरा अश्विनी में आ गया है, तो सर अब डेफिनेटली मैं जब भी वहाँ से आऊंगी वापस तो सर वहाँ पे पक्का आऊंगी सर। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब आप थे तो थोड़ा रगड़ा पट्टी भी होती थी, कभी लेट आने में पनिशमेंट मिलता था, कभी फंसे थे क्या? कोई ऐसी मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? सर फंसे तो नहीं थे सर, बट हम पीजी में जितनी भी गर्ल्स रहती थी सर, पर एक सर वो था मेंटेलिटी की सर अभी जल्दी जाना है। इनफैक्ट सर कभी कभी मूड भी नहीं करता था कि आज छुट्टी कर देते, पर कहते नहीं अब जाना पड़ेगा, शिशिर सर हैं। और फिर उसके बाद मतलब एक दूसरे का वेट भी नहीं करते थे हम, कोई लेट हो रही है गर्ल्स तो कोई बात नहीं, तू लेट आना, मेरे को शिशिर सर की डांट नहीं सुननी है, मैं जा रही हूँ। किसी का वेट नहीं करते थे, जो जल्दी रेडी हो जाता वो फटाफट वहां जाता और अपनी अटेंडेंस देता भी, ताकि और पता है सर ये डर रहता था शिशिर सर ना दिख जाए कहीं पे, अगर उन्होंने देख लिया कि लेट आए हैं अगर लेट आए तो वही पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके। मुस्कान क्या टिप्स देना चाहेंगे एमएनएस एस्पिरेंट्स को जो एमएनएस 2022 एग्जाम के लिए अपनी जीजान लगा के तैयारी कर रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लखनऊ में हैं जो हमारे ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं, बैचेस फुल है और ऑनलाइन में भी इतने बच्चे हैं कि हमारे ट्रेनर भी कह रहे हैं ऑनलाइन काफी क्राउड आ गया है एमएनएस के बच्चों के लिए। अब आप उनके सीनियर बन जाएंगे क्योंकि वो आप जूनियर में ज्वाइन करेंगे। तो उनको क्या ऐसी टिप्स देंगे कि वो जब आपके कॉलेज जाए तो वो बोले कि मुस्कान मैम आपकी मेरी टिप्स दी थी और वो काम आई। यस सर। सर मैं बस यही बोलना चाहूंगी सर, अगर हम कुछ भी बिल्कुल ठान लें ये चीज कि हमें ये करना है, ये पेपर क्लियर करना है, उसके लिए हम कंसिस्टेंसी बनाएं, ऑनेस्टली उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो सर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है पेपर। इनफैक्ट एमएनएस क्या कोई भी डिफिकल्ट नहीं है सर। मेरे पापा ना मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए सर। ये बात सर मेरे को मेरे फादर की बहुत अच्छी लगती है, वो सिर्फ एक ही बात और उन्हीं की इसी बात की वजह से। और एक सेकंड थिंग सर कि कभी भी गिव अप मत करो। ये दो चीज मेरे फादर ने मुझे बहुत बार मतलब अब तक मुझे यही दो चीज सिखाते आए हैं कि अगर कुछ बच्चों का सर अभी भी नहीं हुआ, जैसे कि सर मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, एक बार मैं भी डिसअपॉइंट हो गई थी कि मेरा नहीं हुआ है, तो गिव अप मत करो। मेरे फादर ने बोला कि कोई बात नहीं, गिव अप मत कर, तू अगली बार ट्राई कर, उससे सेकेंड टाइम नहीं होगा तो थर्ड टाइम ट्राई कर, कितनी बार नहीं होगा तो ट्राई करती रहे जब तक तेरा नहीं होता है। तो सर गिव अप कभी मत करो।
और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, हम चाहें हम उससे पूरी सच्ची लगन से उसके लिए तैयारी करें और वो हमारी चीज हो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एमएनएस का कोई भी पेपर हो, इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, और सच्ची लगन से हम तैयारी करेंगे। और इनफैक्ट सर जो भी 2022 के लिए एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूंगी, बस अपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन करो जितना। इनफैक्ट सर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो पढ़ाती है, अगर तुम वो भी पढ़ लोगे ना मैंने सिर्फ वही किया है और देख लो मेरा पेपर क्लियर हो गया। अगर तुम सिर्फ वो भी कर लोगे ना, डेफिनेटली यू विल क्लियर। तो मुस्कान, तुम्हारे पापा ने इतना सपोर्ट किया है, ठीक है, तो पापा के बारे में और मम्मी के बारे में जरा पूरे गर्व से सबको बताओ कि वो करते क्या है और उनका नाम क्या है। सर माय फादर इज अ फार्मर, मिस्टर सुनील, एंड माय मदर शी इज अ हाउसवाइफ। सर मेरे मम्मी पापा सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सर। अगर पापा मतलब सर बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं फैमिली में, बहुत कुछ फेस भी किया है, बट सर पापा ने मुझे एक ही बात बोली है कि पापा ने बस ये चाहा है कि तेरे को जो करना है, जो सक्सेस तेरे को अचीव करनी है, तू वो कर। उसके लिए तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कुछ भी तुझे चाहिए, मैं तुझे ला के दूंगा, कहीं से लेके आना हो मैं तुझे ला के दूंगा, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। सर ये फादर मुझे हर बार बोलते हैं मेरे पापा। मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट एक बार तो वो हो गई थी इनसिक्योर कि इतनी दूर कैसे भेजे, बट उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है, हमारी बेटी की लाइफ बन रही है, तुम जाओ वहां पे। तो मेरे मम्मी पापा सर बहुत, इनफैक्ट सबके ही होते हैं सर, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया है सर। पापा ने मेरे को जब इतना डिसअपॉइंट हुई कि मेरी रैंक पीछे आ गई, तो पापा ने इतना सपोर्ट किया, कहते बेटा गिव अप मत कर, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, तू जा, तू कर, अपनी तरफ से तू पूरी मेहनत कर, टेंशन मत ले क्या होगा। तो सर बहुत काफी ज्यादा, अगर मैं सर आज यहाँ पे हूँ तो वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ सर। सर मेरी इस अचीवमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है सर। अगर वो मुझे इतना सब कुछ सपोर्ट नहीं करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था सर। यस डेफिनेटली, हर किसी की सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उनके पेरेंट्स का। और माय स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स एंड टू योर ऑल फैमिली मेंबर्स, स्पेशली योर दादी जी, क्योंकि दादी जी ने तुम्हें लखनऊ भेजा था डांट के। दादी जी का सर बहुत बड़ा हाथ है। दादी बस यही बात, दादी ने सबसे पहले कि नहीं तू जा, मैं देखूंगी तेरे को कौन रोकेगा। चलिए मुस्कान, करने से पहले एक सवाल लास्ट, वो भी जरूरी है, बिकॉज़ ये वीडियो हर एमएनएस एस्पिरेंट्स के एक मेमोरी होते हैं। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और 4 साल बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद आएगा जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जो पढ़ रही थी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से, जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब में सक्सेस स्टोरीज के मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं। और मुझे यकीनन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब इस वीडियो को देखते होंगे, अपना फ्लैशबैक मेमोरी करते होंगे और सीजन के साथ जो इंटरव्यूज हैं वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड हो जाते हैं, आप कभी भी किसी को भी दिखा सकते हैं। देखिए मैंने कितनी मेहनत की जब मैं एमएनएस की तैयारी कर रही थी। तो मुस्कान, अंतिम सवाल ये है कि जब आप पहली सैलरी आपको मिलेगी, यस सर, मतलब 1 लाख से तो ऊपर ही होगी, तो उसका क्या करोगे? सर फिलहाल तो सर बस यही सोच रखा है सर, मेरी फर्स्ट सैलरी जो भी आएगी सर, सबसे पहले जो मेरे लिए सबसे मेन है सर, मेरे मम्मी पापा, सबसे पहले मैं उनको दूंगी सर मेरी सैलरी। उसके बाद सर मैं ऑब्वियसली सर, भगवान ने भी इतना साथ दिया है सर, उनकी सबने इतनी प्रे की है सर, तभी इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद फाइनली सर मेरा कॉल लेटर आया है। तो सबसे पहले मैं मेरे मम्मी पापा के लिए सर, मतलब वो मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ जो सर उन्होंने हर टाइम सर मिस किया है, वो मेरी वजह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सर। तो बस सर मैं सक्सेस होके सबसे पहले सर मेरे मम्मी पापा की हर खुशियाँ पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स आप सभी ने देखा, आप सभी ने ये सीखा कि कैसे एमएनएस एग्जाम में फाइनल रैंक लाके एमएनएस को ज्वाइन करना है। तो मुस्कान की मुस्कान और दुगनी हो जाए जब वो ट्रेनिंग शुरू कर दे और सक्सेस की और हाइट्स तक जाए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। सारे एस्पिरेंट्स, जब मुस्कान ने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करी, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी, तो आप कमेंट में इस वीडियो में मुस्कान को बेस्ट विशेस करिए उसके ट्रेनिंग के लिए, जिससे जब भी ये इस वीडियो को मुस्कान या उसके फैमिली मेंबर्स देखें तो उनको बहुत अच्छा लगे और आपकी बेस्ट विशेस उसके लिए काम आएंगी।
So once again, heartiest congratulations and best wishes to Muskan and to your all family members. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Thank you. हमेशा की तरह टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। MNS 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने MNS 2022 के टॉप रैंकर। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।